प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा की संस्कृत विषय के आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्न पत्र प्रथम सावधिक परीक्षा 2021 के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि यह आदर्श प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2। विद्यार्थियों, इसके पहले मैं सेट 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज का यह वीडियो सेट 2 है। आपको तो पता ही है कि 40 अंकों के लिए प्रथम सत्र की परीक्षा होगी, प्रथम सावधिक परीक्षा। समय भी इसके लिए 2 घंटे निर्धारित किया गया है और संस्कृत विषय में प्रश्न 3 खंड में रहेगा। खंड क, जिसके अंतर्गत अपठित अवबोधनम से प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख, जिसके अंतर्गत पठित अवबोधन अर्थात आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न होगा। और खंड ग, व्याकरणाधारित प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पहले खंड क, अपठित अवबोधनम। निर्देशः अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि विकल्पेभ्यः शुद्धं विकल्पं चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से शुद्ध विकल्प को चुनकर लिखें। गद्यांश को देखिए। सर्वेभ्यः जलम ददामि अहम, सबों को मैं पानी देता हूँ। अतः जनाः माम मेघः जलदः वारिदः पयोदः इति नामभिः अपि जानन्ति, इसलिए लोग मुझे जलद, वारिद, पयोद और मेघ के नाम से जानते हैं। सागरः मम जन्मस्थानम, गगनम मम गृहम, धरा मम गंतव्यम अस्ति। समुद्र मेरा जन्म स्थान, आकाश मेरा घर और पृथ्वी मेरा गंतव्य स्थान है। विद्युत माम प्रकाशयति, विद्युत अर्थात बिजली मुझे प्रकाशित करती है। पवनः स्वांके लालयति, हवा अपनी गोद में मेरा लालन पालन करती है। बालाः माम दृष्ट्वा हृष्यन्ति, बच्चे मुझे देखकर खुश होते हैं। जनाः प्रसीदन्ति, लोग प्रसन्न होते हैं। कृषकाः मोदन्ते, किसान आनंदित होते हैं। मयूराः च नृत्यन्ति, और मोर नाचते हैं। तापेन व्याकुल धरायाः पिपासा मया एव साम्यते, गर्मी से व्याकुल धरती की प्यास मेरे द्वारा ही शांत किया जाता है, अर्थात मैं ही शांत करता हूँ। अहम एव सर्व प्राणिनाम जीवनम अस्मि, मैं ही सभी प्राणियों का जीवन हूँ। ये गद्यांश था। अब प्रश्न को देखिए। ऊपरी लिखिते अनुच्छेदे कह वक्ता, ऊपर लिखे गए अनुच्छेद में वक्ता कौन है? यह बात जो बोल रहा है वह कौन है? मेघः, मयूरः, जनः, पवनः। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, मेघः। दूसरा प्रश्न, कह मेघम लालयति, कौन मेघ का लालन पालन करता है? माता, पिता, पवनः, पयोदः। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, पवनः। तीसरा प्रश्न, मेघस्य जन्म स्थानम किम? नदी, सागरः, गृहम, आकाशः। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, सागरः। चौथा प्रश्न, जीवानाम इत्यर्थे गद्यांशे कह शब्दः प्रयुक्तः? जीवानाम इस अर्थ में गद्यांश में
कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर प्राणी नाम। पांचवा प्रश्न, तापेन इति पदे का विभक्ति? तापेन इस पद में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर तृतीया। अब पठित अवबोधनम आपके पाठ्य पुस्तक से। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। चक्रम कथम चलति? चक्र या चक्का कैसे चलता है? तीव्रम, मंदम, शकटम, वक्रम। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर वक्रम। सातवां प्रश्न, भृशम दूषितम किम अस्ति? अत्यधिक दूषित या प्रदूषित क्या है? नगरम, ग्रामम, वायुमंडलम, भोजनम। तो इसका उत्तर होगा वायुमंडलम। पाठ में बताया गया है कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। आठवां प्रश्न, लतानाम माला कीदृशी भवेत? लताओं की माला कैसी है या कैसी हो? रमणीया, हरितानाम, तरुणाम, कुसुमम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर रमणीया। नवा प्रश्न, लता तरु गुल्माः कुत्र नौ पिष्टाः भवन्तु? लता तरु अर्थात पेड़ कहाँ पिष्ट नहीं होते हैं? वृक्षे, निसर्गे, प्रस्तर तले, कामये। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर प्रस्तर तले। 10वां प्रश्न, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता? बुद्धिमती किसको लेकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी? पित्रा, मात्रा, पुत्रद्वयेन, मित्रेन। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर पुत्रद्वयेन। 11वां प्रश्न, भयग्रस्तम व्याघ्रम दृष्ट्वा कः अवदत्? भयग्रस्त अर्थात डरे हुए बाघ को देखकर कौन बोला? सिंहः, व्याघ्रः, श्रृगालः, भल्लुकः। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर श्रृगालः। 12वां प्रश्न, जम्बुक कृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः कुत्र अगच्छत? जम्बुक अर्थात सियार के द्वारा उत्साहित किए जाने पर बाघ दोबारा या पुनः कहाँ गया? नगरम, गृहम, ग्रामम, काननम। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर काननम। सियार के द्वारा पुनः उत्साहित किए जाने पर बाघ जंगल की ओर गया। 13वां प्रश्न, कीदृशः व्याघ्रः नष्टः? कैसा बाघ नष्ट हो गया? मूर्खः, बुद्धिमान, भयाकुलचित्तः, चतुरः। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर भयाकुलचित्तः। 14वां प्रश्न, कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः कथ्यते? किसका आयास जनन कर्म व्यायाम कहलाता है? शरीरस्य, व्यायामस्य, मानवस्य, दुखस्य। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर शरीरस्य। 15वां प्रश्न, गात्रानाम कांति कथम भवति? गात्रानाम शरीर की कांति चमक कैसे होती है? विद्याध्ययेन, व्यायामेन, सुखेन, दुखेन। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर व्यायामेन। 16वां प्रश्न, व्यायामः केषु ऋतुषु कर्तव्यः? व्यायाम कैसे ऋतुओं में करना चाहिए? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, सर्वेषु ऋतुषु। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर सर्वेषु ऋतुषु। व्यायाम सभी ऋतुओं में करना चाहिए। 17वां प्रश्न, प्रथमम मनुष्य कस्य हितैषी भवेत्? पहले मनुष्य को किसका हितैषी होना चाहिए? परेषां, सर्वेषां, आत्मनः, कस्यापि नो। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प
गौ नंबर आत्मनः। इस पाठ में कहा गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपना हितैषी होना चाहिए। 18वां प्रश्न, इंद्र इति पदस्य पर्याय पदम किम? इंद्र इस पद का पर्याय पद क्या है? शक्रः, पुत्रः, मरुतः, वरुणः। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर शक्रः। 19वां प्रश्न, कुत्र जलो पप्लवः संजातः? कहाँ जलप्लावन हुआ? सरोवरे, ग्रामे, नगरे, सर्वत्र। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर सर्वत्र। 20वां प्रश्न, जनकस्य इति पदे का विभक्ति? जनकस्य इस पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर षष्ठी। 21वां प्रश्न, दीनस्य पुत्रस्य इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम? दीनस्य पुत्रस्य, इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है? दीनस्य, पुत्रस्य, दीनाय, पुत्रः। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर दीनस्य। अब निर्देश दिया गया है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानां पदानां समासं विग्रहम वा विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में समास या समास विग्रह विकल्पों में से चुनकर लिखिए। 22वां प्रश्न, शिशवः सचित्रम पुस्तकम द्रष्टुम इच्छन्ति। इसमें रेखांकित पद है सचित्रम। अब विकल्प देखिए, चित्रम च, चित्रस्य अभावः, चित्रस्य समीपम, चित्रेण सहितम। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर चित्रेण सहितम। 23वां प्रश्न, यह परिश्रमम करोति तस्य कार्यम निर्विघ्नं सफलम भवति। जो परिश्रम करता है उसका कार्य निर्विघ्न सफल होता है। विघ्नेः सहितम, विघ्नानां पश्चात, विघ्नानां अभावः, विघ्नम अनतिक्रम्य। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर विघ्नानां अभावः। 24वां प्रश्न, मयूरः राष्ट्र पक्षी कथ्यते। इसमें रेखांकित पद है राष्ट्र पक्षी। विकल्प है राष्ट्रानां पक्षी, राष्ट्रस्य पक्षी, राष्ट्रे पक्षी, राष्ट्राय पक्षी। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर राष्ट्रस्य पक्षी। 25वां प्रश्न, राजपुत्रः भवनात् निर्गच्छति। इसमें रेखांकित पद है राजपुत्रः। विकल्प है राजस्य पुत्रः, राजाय पुत्रः, राज्ञः पुत्रः, राज्ञे पुत्रः। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर राज्ञः पुत्रः। 26वां प्रश्न, तस्य पितरौ पूजनीयौ स्तः। इसमें रेखांकित पद है पितरौ। विकल्प है मातृ च, पितृ च, माता च, पिता च, मातरौ च, पितरौ च, माता च, पितरौ च। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर माता च, पिता च। ख नंबर होगा माता च, पिता च। निर्देश दिया है कि अधोलिखितानां रेखांकितानां पदानां संधिम विच्छेदम व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों के संधि या संधि विच्छेद विकल्पों में से चुनकर लिखिए। सूर्य जोड़ उदयः प्राणी जीवनाय अत्यावश्यकम अस्ति। इसमें रेखांकित पद है सूर्य जोड़ उदयः। विकल्प है सूर्योदयः, 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 सूर्योदयः। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर सूर्योदयः। 28वां प्रश्न, हिमालयः नगजोड़ अधिराजः कथ्यते। रेखांकित पद है नगजोड़ अधिराजः। विकल्प है नागाधिराजः, नगाधिराजः, नग अधिराजः, नागेधिराजः। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर नगाधिराजः। 29वां प्रश्न, सह अध्ययने तत्जोड़ लीनः अस्ति। इसमें रेखांकित है तत्जोड़ लीनः। तत्लीनः, तनलीनः, तमलीनः, तल्लीनः। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर तल्लीनः।
30वां प्रश्न, गायकः गायनम करोति। गायकः रेखांकित है, गे जोड़ अकह, गय जोड़ अकह, गाय जोड़ अकह, गाय जोड़ कह। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, गय जोड़ अकह। 31वां प्रश्न, प्रत्येकम छात्राः ध्यानेन पाठम पठन्तु। इसमें रेखांकित पद है प्रत्येकम, विकल्प है प्र जोड़ त्येकम, प्रत्यय जोड़ एकम, प्रति जोड़ एकम, प्रत्येक जोड़ मौ। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, प्रति जोड़ एकम। अब अनुप्रयुक्त व्याकरण, वैसे अनुप्रयुक्त व्याकरण का प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 22 से ही शुरू हो गया है। इस जगह गलत, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है। अनुप्रयुक्त व्याकरण प्रश्न संख्या 22 से ही प्रारंभ हो गया है। देखिए निर्देश, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां शुद्धम प्रत्ययम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। 32वां प्रश्न, सह इदम कार्यम कुर्वन् पठति। वह इस कार्य को करते हुए पढ़ता है। इसमें कुर्वन् रेखांकित है। विकल्प देखिए, कत्वा, तुमुन, शत्री, सानच। तो इसमें कुर्वन् में सत्री प्रत्यय का प्रयोग है, इसलिए तीसरा विकल्प ग नंबर सत्री सही होगा। 33वां प्रश्न, सा गृहम गतवती। इसमें गतवती रेखांकित है। विकल्प है कतवतु, तुमुन, सत्री, शानच। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर क्तवतु। 34वां प्रश्न, तेन संस्कृतम पठितः। इसमें रेखांकित है पठितः। विकल्प है क्तवतु, तुमुन, सत्री, क्त। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर अक्त। 35वां प्रश्न, मोहनः पुस्तकम आदाय पठति। इसमें रेखांकित है आदाय। विकल्प है कत्वा, तुमुन, ल्यप, शानच। तो आदाय में ल्यप प्रत्यय है, इसलिए तीसरा विकल्प ग नंबर ल्यप सही उत्तर होगा। 36वां प्रश्न, सह पुस्तकम पठित्वा लेखेलिष्यति। इसमें रेखांकित पद है पठित्वा। विकल्प है कत्वा, तुमुन, ल्यप, शानच। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर कत्वा। पुनः निर्देश है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। 37वां प्रश्न, यहां कह रहा है निर्देश में कि नीचे लिखे गए वाक्यों में जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से शुद्ध अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। अर्थात यह प्रश्न अव्यय पर आधारित है। 37वां प्रश्न, छात्राः रिक्त स्थान है कोलाहलम कुर्वन्ति। शनैः, उच्चैः, विना, पुरा। यहां होगा उच्चैः। छात्र या लड़के जोर से हल्ला करते हैं। शनैः का अर्थ होता है धीरे, तो वो नहीं होगा। विना का अर्थ बगैर, पूरा मतलब पहले। 38वां प्रश्न, कच्छपः रिक्त स्थान है चलती। शनैः शनैः, उच्चैः, विना, पुरा। इसका होगा उत्तर पहला विकल्प क नंबर शनैः शनैः। कछुआ धीरे धीरे चलता है। 39वां प्रश्न, अधुना रात्रि कालः गृहात् रिक्त स्थान है मा गच्छ। अभी रात है, घर से मत जाओ। तो यहां हो जाएगा, पहले विकल्प देखिए, शनैः, बहि, विना, पुरा। यहां होगा बहि। बहि मतलब बाहर। अभी रात है, घर के बाहर मत जाओ। और इस सेकेंड सेट आदर्श प्रश्न पत्र का अंतिम एवं 40वां प्रश्न, अहम रिक्त स्थान है विद्यालयम न गमिष्यामि। ह्यः, स्वः, विना, पुरा। यहां होगा स्वः। स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, टुमारो, और ह्यः का अर्थ होता है यस्टरडे, बीता हुआ कल। तो मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा।
इसलिए सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर स्वः। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चाहें तो इन एमसीक्यू प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखकर आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। आप अपनी परीक्षा खुद दे सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अलग से उत्तर भी दे रखा हूँ। इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप अपने द्वारा दी गई परीक्षा की जांच कर सकते हैं, आत्म-मूल्यांकन कर सकते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी अच्छी हुई है। इस प्रक्रिया को करने से निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।